ओम आनंद। आज हम लोग दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु पर विचार करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विचार किया था कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, इसके प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु पर आज के लेक्चर में हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि, लेकिन यह सामान्य दृष्टि नहीं होती है, यह तत्व दर्शन की दृष्टि होती है, समीक्षात्मक दृष्टि होती है, समग्र दृष्टि होती है, मूल्यात्मक दृष्टि होती है, रचनात्मक दृष्टि होती है, यथार्थ दृष्टि होती है। तो अंतर और बाह्य जगत में हम जो भी इस दृष्टिकोण से देखते हैं और उस विषय के प्रति जितने भी विषयों को हम देखते हैं उनके प्रति जो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, उस जिज्ञासा को जिस शास्त्र के माध्यम से समाधान मिलता है उस शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं, क्योंकि शास्त्र का अर्थ ही होता है समस्या अर्थात जिज्ञासा को समाधान करने वाला। तो यहाँ पर हमारे जो दृष्टि से उत्पन्न दार्शनिक जो प्रश्न होते हैं, दार्शनिक जो विषय होते हैं, उनके प्रति जो जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा को जिस शास्त्र के माध्यम से समाधान मिलता है, संतुष्टि होती है, जिससे ज्ञान पिपासा की शांति होती है, उस शास्त्र को कहते हैं दर्शन शास्त्र। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जीवन और जगत से संबंधित और इसके संचालन करने वाले जो शक्ति है उससे संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश सहज रूप में हो जाता है। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र के जो विषय वस्तु है वो जीवन और जगत और इसकी संचालक शक्ति से संबंधित है। जीवन और जगत का प्रारंभ कैसे हुआ, जीवन जगत और इसकी संचालक शक्ति का अंत क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आदि सभी विषयों का सहज रूप में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत समावेश हो जाता है। दर्शन शास्त्र में इसीलिए इन्हीं विषयों को पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, जगत का ज्ञान हमें कैसे होता है, ज्ञान का इस ज्ञान का प्रमाण क्या है, ज्ञान के साधन क्या हैं, इस सृष्टि की संचालक शक्ति कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, ईश्वर का प्रमाण क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति क्यों हमें करना चाहिए, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, आदि सभी प्रश्नों का समावेश, सभी विषयों का समावेश दर्शन शास्त्र के अंतर्गत समाहित हो जाता है। अब जैसे देख सकते हैं आप कि जीवन से संबंधित हमारे जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, बौद्धिक पक्ष हो, तात्विक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, तार्किक पक्ष हो, इन सभी पक्षों से संबंधित दार्शनिक चिंतन से दर्शन शास्त्र की ज्ञान की शाखाएं, ज्ञान की धाराएं प्रकट होती है। जैसे जीवन के सामाजिक पक्ष पे जब दार्शनिक चिंतन मनन हम करते हैं तो समाज दर्शन का विकास होता है। राजनीतिक पक्ष पर जब हम गहनता के साथ बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से, समीक्षात्मक रूप से चिंतन मनन करते हैं तो राजनीतिक दर्शन का विकास होता है। धार्मिक पक्ष पे जब चिंतन मनन करते हैं तो धार्मिक दर्शन का विकास होता है, धर्म दर्शन का विकास होता है। बौद्धिक पक्ष पे चिंतन मनन करने से ज्ञान मीमांसा दर्शन का विकास होता है। तात्विक पक्ष पे चिंतन मनन करने से तत्व मीमांसा का विकास होता है। नैतिक पक्ष से
नैतिक दर्शन का विकास होता है और जीवन का जो तार्किक पक्ष है उससे तर्कशास्त्र का विकास होता है। इस तरीके से आपको यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत सहज रूप में समावेश हो जाता है। तो पुनः एक बार संक्षिप्त में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि। ये दृष्टि बाह्य और आंतरिक हो सकती है। इस दृष्टि से बाह्य जगत में या अंतर जगत में हम जो भी देखते हैं उसके बारे में हमारी जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा का जिस ज्ञान की धारा से हमें सम्यक समाधान मिलता है, हमारी ज्ञान पिपासा की शांति होती है, उस शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जीवन, जगत और इसकी संचालक शक्ति और इसकी उत्पत्ति और इसके उद्देश्य सभी पक्षों का, सभी विषयों का सहज रूप में समावेश हो जाता है। और यही कारण है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इनकी ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं, इस ज्ञान का प्रमाण क्या है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष प्राप्ति क्यों करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का सहज रूप में समावेश हो जाता है। और हमारे जीवन से जितने भी संबंधित पक्ष हैं उन पक्षों के आधार पर दर्शन शास्त्र की अलग अलग धाराओं का प्राकट्य होता है। जैसे सामाजिक पक्ष से सामाजिक दर्शन, राजनीतिक पक्ष से राजनीतिक दर्शन, धार्मिक पक्ष से धार्मिक दर्शन, तात्विक पक्ष से तत्व मीमांसीय दर्शन, बौद्धिक पक्ष से ज्ञान मीमांसीय दर्शन, नैतिक पक्ष से नैतिक दर्शन और तार्किक पक्ष से तर्कशास्त्र का विकास होता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में बड़े ही स्पष्टता के साथ आप सभी ने दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु को जाना। आने वाले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।